अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। ये दो तस्वीरें जो मैं दिखाने जा रही हूं बताने के लिए काफी है कि इन देशों का भविष्य क्या होने वाला है। एक तरफ बांग्लादेश है जहां के युवा पाकिस्तानी प्रोटीन लेकर ढाका की सड़कों पर आग लगा रहे हैं, तो भाई दूसरी तरफ भारत के युवा विकसित भारत बनाने की दिशा में कैसे काम कर रहे हैं, अपना फ्यूचर कैसे वो इंश्योर करना चाह रहे हैं, ये वो तस्वीर दिखा रही। फ्यूचर आप देखिए, दोनों तस्वीरों को अगर आप एनालाइज करें और फ्यूचर समझें तो भारत का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि युवा कॉम्पिटिटिव है, वो अपनी जगह सुनिश्चित करना चाहते हैं, अपना उज्जवल भविष्य देखना चाहते हैं। लेकिन बांग्लादेश के जो युवा है वो तो अपना देश चला रहे हैं। और बात सिर्फ युवाओं की नहीं है, बात संस्कारों की भी है। पाकिस्तान में बच्चों को इस तरह बचपन से, आप तस्वीर यहाँ पर जो देख रहे हैं, तस्वीर आप गौर से देखिएगा जरा, जिहादी फोर्स का हिस्सा बना दिया जाता है बच्चों को बचपन से। बच्चों के हाथ में कलम नहीं होती, कारतूस थमा दी जाती है, उनके भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जाता है, बचपन में हथियार दे दिए जाते हैं। लेकिन एक एक चीज हिसाब होता है, एक एक चीज का हिसाब होता है, और पाकिस्तान जो बो रहा है वो फसल उसे काटनी भी पड़ेगी, क्योंकि ढाका की सड़कों पर आग लगाने वाले जिहादियों के पास से मुल्ला मुनीर के रिश्तेदारों का झंडा मिला है। ये आईएसआईएस का झंडा है, आप तस्वीर में देख रहे हैं, जो बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के हाथों में देखा गया, स्पॉट किया गया है। और यही वो सबूत है जो बताता है कि पाकिस्तान सीधा कनेक्शन है इस पूरे घटनाक्रम का जो बांग्लादेश में चल रहा है। लेकिन ये जो झंडा आप देखिए, आईएसआईएस का झंडा आप देख रहे हैं, ये लहराया जा रहा है बांग्लादेश में, और ये बता रहा है कि हादी भी कैसे आईएसआईएस से लिंक है। लेकिन देखिए, ये एक झंडा मुल्ला मुनीर को हार्ट अटैक देने के लिए काफी, क्योंकि एक तरफ मुल्ला मुनीर के रिश्तेदारों का झंडा एक्सपोज हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने आईएसआईएस पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया है। ट्रंप ने सीरिया के अंदर छिपकर बैठे आईएसआईएस के सदस्यों पर सीधी स्ट्राइक कर दी है, और अब इसका अगला टारगेट शायद मुल्ला मुनीर भी बन सकता है, क्योंकि ट्रंप इसको लेकर गुस्से में है। और आप समझिए कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, पूरी खबर आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। हादी के समर्थकों ने आईएसआईएस का फ्लैग लहराया, हमने आपको तस्वीरों के जरिए दिखाया। बांग्लादेश में हिंसा के पीछे आईएसआईएस का हाथ है। अब आईएसआईएस के सबूत मिलने के बाद एक्शन होगा। आईएसआईएस समर्थकों का मुल्ला मुनीर से संबंध डिकोड हो गया है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप आईएसआईएस के खिलाफ है, ट्रंप आईएसआईएस पर बड़े हमले कर रहे हैं। ऐसे में अगर मुनीर का आईएसआईएस से सीधा संबंध निकल गया, प्रूफ्स मिल गए, तो ट्रंप मुनीर के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई करेंगे। अब एक तरफ मुनीर की मुसीबत वाशिंगटन बनने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को सुलगाने का प्लान भी तैयार कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप की जी हुजूरी में मुल्ला मुनीर ने अपनी सेना को किराए पर चढ़ा दिया है, जहां डोनाल्ड ट्रंप का मुल्ला मुनीर की फौज से गाजा में मजदूरी कराने का प्लान है। और अमेरिका के विदेश मंत्री का कहना है कि अमेरिका के लिए मजदूरी करना भी मुनीर अपना सौभाग्य समझते हैं। आप बयान सुन लीजिए। We're very grateful to Pakistan for their offer to be a part of it, or at least their offer to consider being a part of it. I think we owe them a few more answers before we can ask anybody to firmly commit. But I feel very confident that we have a number of nation states acceptable to all sides in this who are willing to step forward and be a part of that stabilization force. And certainly, Pakistan is key if they agree to do so. तो आप समझिए कि मुल्ला मुनीर ट्रंप के लिए मजदूर तो बन ही रहा है, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा। तो अभी 2 महीने पहले की आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, जहां लाहौर में बैठा साद रिजवी एक बार फिर लद्दाख के लड़ाकों को तैयार कर रहा है, और एक बार फिर लाहौर से लेकर रावलपिंडी को सुलगाने की तैयारी में है, क्योंकि लद्दाख के लड़ाके हमेशा से गाजा में किसी तरह की दखल का विरोध करते रहे हैं। लद्दाख कैसे हमला करेगा, ये सवाल है। अब मुल्ला मुनीर हर तरफ से घिरता दिखाई दे रहा है। एक तरफ बांग्लादेश में उसके रिश्तेदार एक्सपोज हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने उसे गाजा में फंसा दिया है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि मोहम्मद यूनुस का क्या होगा, क्योंकि मुल्ला मुनीर का खेल खत्म होने के बाद मोहम्मद यूनुस को रोजी रोटी कौन देगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आप रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में भारत विरोधी मानसिकता वाला हादी तो कब्र में दफन हो गया, लेकिन उसके जिहादी अभी भी बांग्लादेश की सड़कों पर कट्टरपंथी कदमताल कर रहे हैं। ये कट्टरपंथियों की पहचान बता देने वाला कार्यक्रम है, जहां हादी के जनाजे पर जिहादियों का जमावड़ा लगा है। इस जमघट का आयोजन करता कोई और नहीं बल्कि मुल्ला मुनीर है। रावलपिंडी से निकले कट्टरपंथी वायरस ने ढाका की गलियों को अपना गुलाम बना लिया है। ढाका में आज हादी को सुपुर्द खाक किया गया, तो इसमें मोहम्मद यूनुस भी शामिल हुए। वो यूनुस जिनकी नस नस में इस्लामाबाद का खून दौड़ता है। यूनुस वो कठपुतली है जिसकी कमान 3 लोगों के हाथ में है। एक है रावलपिंडी का मुल्ला मुनीर, दूसरा है चीन का शी जिनपिंग, और तीसरा है डोनाल्ड ट्रंप। इन 3 के चाबी बनने पर मोहम्मद यूनुस नाचता है। और आज बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, तस्वीरें सब बताती हैं कि ये चाबी कहीं और से नहीं बल्कि रावलपिंडी से ही भरी जा रही है। शेख हसीना के खिलाफ ऑपरेशन ढाका चलाने के बाद यूनुस के हाथ में सत्ता की कमान आ गई, लेकिन बीते 1.5 साल में यूनुस ने बांग्लादेश को बर्निंग बांग्लादेश बना दिया है, जहां बांग्लादेश के युवा धर्मांध में डूबे हुए हैं। कट्टरपंथ की कलम इनके हाथों में थमा दी गई है, और आश्चर्य देखिए, ये कलम पकड़ाने वाला मोहम्मद यूनुस खुद एक वक्त पर नोबेल पकड़ चुका है। बांग्लादेश में पाकिस्तान कॉपी पेस्ट हो रहा है, जैसे अल्पसंख्यकों पर हमला, सेना का राजनीति में दखल देना और देश के लोकतंत्र को बंधक बनाना। जो पाकिस्तान में हुआ वही सारी चीजें बांग्लादेश में हो रही हैं। असल में इनका बेसिक प्लान ही यही है कि सेक्युलर फोर्स को खत्म कर दो। मोहम्मद यूनुस की सोच बिल्कुल जिन्ना वाली रही है, मुस्लिम लीग वाली विचारधारा जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। जबकि देश में अभी जो शेख हसीना वाला सेक्युलर समूह है, वो नेतृत्व के अभाव में है, उसे अपने लीडर की तलाश है। ऐसे में यूनुस के कट्टरपंथी कीड़ों का इलाज करने के लिए क्या भारत एक बार फिर ऑपरेशन 1971 लॉन्च करने वाला है? क्या शेख हसीना की ताजपोशी का ढाका प्लान वाया दिल्ली एग्जीक्यूट कर दिया गया है? और क्या मोहम्मद यूनुस के रावलपिंडी भागने का समय आ चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।